हम लोगों ने जो इसके पूर्व 35 चर्चाएं की, उसमें हम लोगों ने प्रथम एवं द्वितीय अध्याय के कुछ श्लोकों को लिया। प्रथम अध्याय पूरा लिया। द्वितीय अध्याय के 52 और 52वें और 53वें श्लोक की चर्चा हम कर रहे थे, जहाँ की भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। जिस काल में हे अर्जुन तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को बिल्कुल तर जाएगी, तब तू सुनने योग्य और सुने हुए को वैराग्य को प्राप्त होगा। जब तेरी अनेक प्रकार के सिद्धांतों को सुनने से विचलित हुई बुद्धि परमात्मा के स्वरूप में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू समत्व रूप योग को प्राप्त होगा। तो इसके बारे में चर्चा करते हुए मैंने कहा था कि यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को उस स्थिति के बारे में बताना चाहते हैं। पदम गच्छति अनामयम, उस अनामय पद को प्राप्ति के बारे में जब श्री कृष्ण भगवान ने बताया कि इस प्रकार से बुद्धि युक्त होकर के ज्ञानी जन कर्म फल को त्याग करके जन्म बंधन के जन्म और मृत्यु के बंधन से छूट करके अनामय पद को प्राप्त होते हैं, तो अर्जुन के मन में स्वाभाविक प्रश्न होता है कि यह कब हो सकता है, ऐसी स्थिति कब आ सकती है। तो इसके बारे में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि पहले इतना जल्दी तो नहीं होगा, थोड़ा तुम्हें धैर्यपूर्वक तो ये साधना करनी पड़ेगी। क्यों? अभी तेरी जो बुद्धि है वह मोह से आच्छन्न है। जब तक हमारी बुद्धि में मोह है, हम सब कुछ चीजें अपनी बुद्धि के अनुसार लेने का प्रयत्न करेंगे। कोई भी जो हमने मान लो कुछ पढ़ा या किसी से कुछ सुना, तो उसको भी यदि हमारी बुद्धि मोहित है तो उस मोहित बुद्धि के द्वारा हम अपने अनुसार उसका इंटरप्रिटेशन करेंगे। और जब तक इस प्रकार की मोहित बुद्धि है, तब तक हमें वह अचल बुद्धि प्राप्त नहीं हो सकती, या निश्चल बुद्धि नहीं प्राप्त हो सकती, वह शुद्ध बुद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। तब तक वो परमात्मा में स्थिति नहीं आ सकती। और जब तक ऐसी स्थिति नहीं आ सकती, तब तक सचमुच में जो कर्मों के फल को छोड़ करके अनासक्ति पूर्वक कर्म करने की जो बात है वह नहीं होगा। हम तो ऐसा समझते हैं कि हमने आसक्ति छोड़ दी है, हमने फल की आकांक्षा छोड़ दी है और हम कर्मयोग कर रहे हैं, पर वह इतना सरल नहीं है। कहीं ना कहीं हमारी आसक्ति आ जाती है, कहीं ना कहीं हमारा मोह आ जाता है, कहीं ना कहीं हमारा स्वार्थ आ जाता है, और इस प्रकार से हम उस अनामय स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। तो यह जो योग की प्राप्ति, इसके बारे में हमने कहा था, योग के विभिन्न अर्थ विभिन्न अवस्थाओं में किए गए। तो योग का एक अर्थ है मिलना, एक और एक दो का योग मिलकर के दो होते हैं, तो मानो मिलना, जुड़ना, उस परम पद की प्राप्ति से जुड़ना, उसका नाम योग कहा गया। आचार्य शंकर ने योग का शब्द का अर्थ किया है विवेक प्रज्ञा समाधि। उसका अर्थ कहते हैं विवेक प्रज्ञा समाधि, जिसका कि तात्पर्य होता है विवेक बुद्धि रूप समाधि निष्ठा। तो कोई कोई उसको बुद्धि योग के रूप में लेते हैं, कोई कोई उसे जीवन मुक्त अवस्था के रूप में लेते हैं, और शंकराचार्य कहते हैं उसका अर्थ हो सकता है विवेक प्रज्ञा समाधि, विवेक बुद्धि रूप समाधि निष्ठा। यह यदि आ गया तो हमें मानो वह योग प्राप्त हो गया। वैसी स्थिति प्राप्त ये कब हो गई? जब उस विवेक बुद्धि की प्राप्ति हो गई, विवेक बुद्धि रूपी समाधि निष्ठा प्राप्त की वाली बुद्धि प्राप्त हो गई, तब जाकर के यह जो हमारी बुद्धि यह मोह से दूर हुई जानी जाएगी। और दो प्रकार से हम लोगों ने जो कुछ बहुत सारी चीजें सुन रखी है अभी तक, जो विषय प्राप्ति के लिए भोगों के प्रति हमारी जो आसक्ति है, उसका कारण है कि हम लोगों ने इसके पहले बहुत कुछ सुन रखा है। और दूसरा है सुनने योग्य, श्रोतव्य से श्रुतस्य च। और दूसरा हमको जो मिलने वाला है, या इस काल में मिलने वाला हो या परकाल में मिलने वाला हो,
कितने प्रकार के शास्त्रों में कई प्रकार से कहा गया, ऐसा करने से ये फल मिलेगा, ये यज्ञ करने से ऐसा फल मिलेगा, इस प्रकार के तपस्या करने से ये फल मिलेगा, इस प्रकार के करने से ऐसा स्वर्ग प्राप्त होगा, स्वर्ग में ऐसे फल प्राप्त होंगे। तो ये सबसे हमारी बुद्धि चकरा जाती है और भ्रमित हो जाती है, मोहित हो जाती है। तो दोनों प्रकार से कुछ तो हम लोगों ने खुद ने भोग भोगे हैं, उसकी स्मृति हमारे भीतर बनी हुई है, उसको और भी अधिक प्राप्त करने की लालसा बनी हुई है, यह एक अलग बात है। कुछ ऐसा है कि जो जिसका हमें अनुभव नहीं है, पर हमने केवल सुन के रखा है, इस प्रकार से हो सकता है, इस प्रकार के यज्ञ करने से इस प्रकार की स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है, इस प्रकार के कर्म करने से हमारे जीवन में, इसी जीवन में, लौकिक जीवन में, तो लौकिक या परलौकिक दोनों प्रकार के फल की प्राप्ति के बारे में हमारी बुद्धि भ्रमित हो जाती है और इसके लिए हमारी बुद्धि वह चकराते रहती है। तो इसके बारे में कहा गया, इस प्रकार की मोहित बुद्धि जब तक है तब तक, यह मोह का जब तक विनाश नहीं होगा तब तक वैराग्य नहीं आएगा। और जब तक ये विवेक वैराग्य पूर्वक हम अपने कर्म को नहीं करेंगे, कर्म के फल की आसक्ति को नहीं त्याग देंगे, तब तक वह कर्मयोग नहीं बनेगा और वह हमें योग की ओर नहीं ले जाएगा। और यह निश्चला बुद्धि और अचला बुद्धि दोनों के प्रति, दोनों की भी व्याख्या हमने की। दो शब्द जो प्रयुक्त किए गए उसके विभिन्न भाष्यकार विभिन्न रूप से अर्थ लेते हैं, पर उसको सरलता पूर्वक समझने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि वह जो निश्चला बुद्धि है वह इस प्रकार की है कि हमारा मन जो विभिन्न प्रकार के विषयों में जाता है, विभिन्न प्रकार के सब्जेक्ट्स में, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं में जाता है, उसमें से समेट करके यदि वन पॉइंटेड हो जाए तो उसको हम निश्चल कहेंगे। परंतु अचल कब कहेंगे? अचल यह कहेंगे कि बाहर से तो मन जो बाहर की वस्तु से सिमट करके एक तरफ लग गया, मान लो, पर वो तो किसी भी प्रकार से लग सकता है। एक संगीतकार अपनी साधना में लीन हो जाता है तो वह मानो सब कुछ भूल करके मात्र अपने संगीत में ही अपने मन को समेट करके निश्चला बुद्धि कर लेता है। उसी प्रकार से कोई चित्रकला में, कोई फाइन आर्ट्स का आर्टिस्ट है तो अपनी चित्रकला में इतना निमग्न है कि उसको पता भी नहीं कौन आके चला गया। तो यह तो निश्चला बुद्धि, तो यह निश्चला केवल बुद्धि से समाधि अवस्था प्राप्त नहीं होगी, उस प्रकार की निर्वेद की स्थिति प्राप्त नहीं होगी। उसके साथ अचला बुद्धि होनी चाहिए। वह जो मन वन पॉइंटेड हो गया, एकाग्र हो गया, बाह्य अनेक वस्तु में से एकाग्र हो गया, परंतु अपने आप के भीतर में जो परमात्मा है उसमें अपने आप के भीतर में उसको निविष्ट करा देना, यह मानो वह निश्चला बुद्धि हो गई। तो यह अचल हो गया। तो निश्चला और अचला ये दो प्रकार के जो शब्द कहे गए, कि पहले कहा गया श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। तो समाधो अचल बुद्धि, तो पहले क्या निश्चल बुद्धि और अचल बुद्धि। तो कोई कोई कहते हैं निश्चल बुद्धि अचल बुद्धि एक ही बात है, उसकी को विभिन्न रूप से कहा गया, और कोई कोई इस प्रकार का सूक्ष्म अर्थ बताते हैं। तो इसको हम लोग इस प्रकार से ले सकते हैं कि जब तक कि हमारी बुद्धि जितने भी प्रकार के हम लोगों ने सुने हुए हैं उस प्रकार के भोग्य पदार्थों के बारे में, वह उस अनासक्ति को प्राप्त नहीं करता है। और जो भोग के बारे में हम सुन के रखा है या सुन रहे हैं, जिसके बारे में हमें अभी तक नहीं सुना, अभी तक हम लोगों ने उसके बारे में कल्पना नहीं की थी, क्योंकि हमने उसका भोग नहीं किया है या हमने उनको देखा नहीं है, पर मात्र सुन के रखा है। और जो हम सुनने वाले हैं, या फिर जहां पर कि हमको शास्त्रों ने कहा कि इस लोक में नहीं पारलौकिक में मिलने वाले हैं, इस प्रकार के भविष्य के भोगों के प्रति, अभी के भोगों के प्रति, भविष्य के भोगों के प्रति जो अभी हमने सुन लिया या हम जो सुनने वाले हैं, उन सब भोगों के प्रति यदि हमारी अनासक्ति आई, उनके प्रति हमारा मोह नष्ट हुआ, यदि उस प्रकार की फल की आकांक्षा गई, तब जाकर के हमें योग की प्राप्ति होगी। उस विवेक रूपी बुद्धि से प्राप्त होकर के वह निविष्ट होगी बुद्धि उसी एक परम तत्व में, और वह केवल निश्चल होगी उतना ही नहीं, वह केवल वह अचल भी हो जाएगी। न केवल बाहर की सब वस्तु से समेट करके एक मन हो जाएगा, परंतु अपने आप के भीतर में जो परमात्मा या परम तत्व है उसमें वह निविष्ट हो जाएगी। तब हम उसको बोलेंगे वह बुद्धि अचल हो गई। तो इस प्रकार की जो अचल बुद्धि आ गई, तो यह जब अचल बुद्धि जब आ गई, तब जाकर के यह हम कह सकते हैं कि हमें योग की प्राप्ति होगी। ऐसा श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यतितरिष्यति
तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य सुतस्य च श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगम वापस। उस समय यह योग की प्राप्ति होगी। तो यह कब होगी? तो जैसा हमने कहा, यह अपने आप पर आधारित है, यह समय सापेक्ष नहीं है, साधना सापेक्ष है। यहां से हमें कंखल जाना है, हरिद्वार जाना है, तो कब पहुंचेंगे, हम किस प्रकार से जाते हैं उसके पर आधार रहता है। हम प्लेन में जाते हैं यहाँ से दिल्ली और उसके बाद में वहां से हरिद्वार में जाते हैं, या फिर राजधानी में जाकर के जल्दी से जाते हैं, या दूसरी ऑर्डिनरी ट्रेन से जाते हैं, या कार पे जाते हैं, या पैदल जाते हैं। पैदल जाते हैं तो कितनी जगह रुकते हैं बीच बीच में, ये सब के ऊपर आधार रहता है कि हमारा तीव्र या तीव्रता से जाते हैं कि मंद गति से जाते हैं। इसीलिए पतंजलि योग सूत्र में कहा गया कि यह जो योग की प्राप्ति, उस स्थिति की प्राप्ति, उस समाधि की स्थिति की प्राप्ति, तो यह पतंजलि योग सूत्र में कहते हैं पतंजलि तीव्र संवेगानामान आसन्नः। तो तीव्र संवेगानाम आसन्न मतलब यह जो तीव्र, जिनके साधन की गति तीव्र है, उनकी साधना शीघ्र तीव्र हो जाती है या जल्दी हो जाती है। उसी प्रकार से अन्य जगह पर उन्होंने कहा मृदु मध्यादि मात्रात्वात् ततोपि विशेष। तो इसके साधन की जो मात्रा है और जो वेग है, मात्रा का मतलब है इंटेंसिटी और वेग मतलब है स्पीड, ये दोनों पर आधारित रहता है कि मृदु है, मध्य है या तीव्र है। जो तीव्र गति रहेगी और तीव्र संवेग रहेगा तो यह योग की प्राप्ति जल्दी होगी। यदि मंद रहेगी तो कम होगी और मृदु रहेगी तो इन दोनों के बीच की स्थिति रहेगी। तो यह योग की प्राप्ति कब होगी, इस प्रकार की बातें बताई। तदा योगम अवाप्स्यसि, इस प्रकार की स्थिति जब होगी तब इस प्रकार से उसे योग की प्राप्ति होगी। अब अर्जुन के मन में प्रश्न आया कि भाई ये तो आपने ऐसा बताया कि जब जिस प्रकार जो मनुष्य, इस प्रकार का ऐसा कोई मनुष्य है कि जिसने इस सो मोह रूपी दलदल को उसकी बुद्धि पार कर दी, सफली फले फलाकांक्षा के प्रति बुद्धि चली गई, निश्चला भी हो गई, अचला भी हो गई, और सुने हुए और नहीं सुने हुए सभी प्रकार के भोग्य पदार्थों में उसकी अनासक्ति आ गई। ये इस प्रकार का कोई मनुष्य हो सकता है क्या? ये ऐसा मनुष्य कोई यानी पृथ्वी पर चलने वाला होगा ना? कहाँ है, कहाँ मनुष्य हो? पृथ्वी पर है ना? ऐसे ही कल्पना में आपने बता दिया। क्या ऐसा सचमुच में कोई मनुष्य हो सकता है कि जिसको इस प्रकार से होगा? और इस प्रकार का मनुष्य यदि हो तो अजायब घर में रहने लायक होगा, म्यूजियम में रखने लायक। ऐसा मनुष्य, हम तो जितने मनुष्य देखते हैं सभी जितने काम करते हैं कोई ना कोई फलाकांक्षा से काम करते हैं, टारगेट बना लेते हैं, टारगेट को अचीव करने के लिए काम करते हैं, सैलरी प्राप्त करने के लिए करते हैं, और अधिकांश तो इसके लिए काम करते हैं और ये कहते हैं इसको निर्वेद प्राप्त हो गया और सभी प्रकार के मोह से पार हो गया। सचमुच में ऐसा मनुष्य क्या पृथ्वी पर रहता है? और यदि रहता है तो वो किस प्रकार से, कैसे जानेंगे वो किस प्रकार से चलता है, किस प्रकार से खाता है, किस प्रकार से पीता है, वह कैसा व्यवहार करता है, कैसे पता लगेगा? कई लोग हमको बोलते हैं कि अरे भाई हमको तो 3 बार समाधि अवस्था प्राप्त हुई, अभी 2-3 महीने से प्राप्त नहीं हुई, तो कैसे प्राप्त होगी? तो बहुत बढ़िया भाई, तुमको समाधि की अवस्था प्राप्त हो गई इतना जल्दी। अब हम लोग कैसे बोलेंगे हमको तो समाधि अवस्था प्राप्त नहीं हुई है, हम कैसे बताएंगे? तो कई लोगों को इस प्रकार से यह मानो समाधि अवस्था इतना सरल, इतना चीप शब्द हो गया, इतना सस्ता हो गया शब्द, समाधि अवस्था प्राप्त हो गई, किसी को वहां पर इंस्टेंट समाधि प्राप्त हो गई। ऐसे कई प्रकार के समाधि अवस्था बोलते हैं, इस प्रकार से समाधि, इंस्टेंट समाधि, इतने दिन में समाधि, 21 दिन में समाधि हो जाएगी, ऐसे प्रकार से करो समाधि हो जाएगी, इस प्रकार की कैसेट सुनो समाधि हो जाएगी। ये समाधि अवस्था, यह एक किताबें भी कितनी बार निकलती है, ऐसा करो तो एकदम समाधि। इस प्रकार से यह समाधि शब्द बहुत ही चीप हो गया, बहुत सस्ता हो गया। तो कैसे जानेंगे यदि कोई कहे कि ना हमको समाधि अवस्था है? हम कैसे जानेंगे कि हमको समाधि अवस्था प्राप्त हुई या नहीं? उसका कोई टेस्ट होना चाहिए ना, कोई तो परीक्षा होनी चाहिए, नहीं तो सभी लोग बोल देंगे हमको समाधि अवस्था प्राप्त हुई, और जो सामने वाला बोलेगा कि समाधि अवस्था प्राप्त हुई तो कैसे पता लगेगा? इसीलिए अर्जुन ने पूछा, अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्त केशव स्थिताधि किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। हे अर्जुन, हे
हे भगवान, श्री कृष्ण भगवान अर्जुन पूछते हैं, स्थित प्रज्ञस्य केशव, हे केशव, समाधिस्थ, समाधि में स्थित, जो जिस समाधि अवस्था की आपने बात कही कि उसका मन समाधि अवस्था में चला जाता है, तो स्थित प्रज्ञ जैसा उसकी निश्चला बुद्धि हो जाती है, अचल बुद्धि हो जाती है, समाधि समाधौ स्थिति हो जाती है उसकी, अचला और निश्चला स्थिति हो जाती है, ये परमात्मा के स्वरूप में मानो एक हो जाती, समाधि स्थिति हो जाती है। तो यह जो समाधि में स्थित जो स्थित प्रज्ञ आपने कथा बताया पुरुष है कि उसकी बुद्धि स्थित हो गई, प्रज्ञा मने बुद्धि, स्थिर बुद्धि। तो ऐसी स्थिर बुद्धि जिसकी हो गई और समाधि में जिसकी बुद्धि स्थित हो गई, हे केशव, ऐसे मनुष्य के का भाषा, भाषा क्या लक्षण है? का भाषा मतलब, यहां भाषा मतलब किस प्रकार से वह स्पीच देता है, वक्तृता देता है, नहीं, उस अर्थ में नहीं, पर भाषा का अर्थ होता है लक्षण। क्या लक्षण है? स्थिताधि, स्थिर बुद्धि पुरुष, किम प्रभाषेत, यहां पर ठीक है, यहां कैसे बोलता है, किम आसीत, कैसे बैठता है, किम व्रजेत, कैसे चलता है। यहां पर अर्जुन यह प्रश्न पूछ रहा है, वह सचमुच में ऐसा नहीं है कि वो जानना चाहता है कि स्थित प्रज्ञ पुरुष किस प्रकार से चलता है, लंगड़ा कर चलता है, न सीधे सीधे चलता है, न जल्दी से चलता है, न धीरे चलता है। ये कहने का मतलब है वह मनुष्य कैसा होगा, पृथ्वी पर ही रहता है तो कैसे जानेंगे, उसके लक्षण कैसे होते हैं। इस प्रकार से यह मानो उसको जानने के लिए पूछा कि वो मनुष्य कैसा होता है, दिखने में कैसा है, चलता कैसे है, बोलता कैसे है, बैठा कैसे। यह जो द्वितीय वाक्य है, ये मानो वो जानना चाहता है कि कैसे पहचानेंगे कि ये मनुष्य इस प्रकार से इसकी प्रज्ञा स्थिर हो गई। और पहले में कहा गया कैसे मैं जानूं कि यह स्थिति समाधि की स्थिति हो गई। मानो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव टेस्ट, हम आभ्यंतर दृष्टि से हमें समाधि प्राप्त हुई या नहीं, यह तो अंतर की बात है, यह कैसे पता लगेगी। और बाहर से कैसा पता लगेगा कि फलाने व्यक्ति को समाधि की अवस्था प्राप्त हुई या नहीं। तो यह क्यों पूछता है अर्जुन, और इसको जानने से क्या लाभ होगा, इन लक्षणों को जानने से लाभ क्या होगा। एक तो हम लोगों के मन में जो धारणा है, भ्रम है कि इस प्रकार के ये करने से ऐसा समाधि हो जाती, ये खाने से ऐसा समाधि हो जाती, इतना ये करने से ऐसे समाधि हो जाती, यह जो हमारी भूल धारणा है वो खत्म हो जाएगी। और कई बाबा जी लोग आजकल बिजनेस हाउस खोल दिए, बहुत प्रकार से चीटिंग शुरू हो गया, कमर्शलाइजेशन हो गया, और इस प्रकार से यह बोले ये समाधि फलाने बाबा सिद्ध योगी हैं, इनको इतने प्रकार के समाधि हुई है, इस प्रकार से बोलते रहते हैं, जो पब्लिसिटी करते हैं पैसा कमाने के लिए। तो हम कैसे जानेंगे, ऐसा भी तो हो सकता है सचमुच में उसको समाधि हुई हो, और ऐसा भी हो सकता है वो चीटिंग के लिए कर रहा हो, तो हम जानेंगे कैसे। तो इसका कोई टेस्ट तो होना चाहिए। अर्जुन वही टेस्ट जानना चाहता है कि आपने अभी कहा कि उस प्रकार से ऐसा स्थिर प्रज्ञ मनुष्य है, वही उस अनामय पद को प्राप्त करता है। अच्छा, ये तो बता दिया अनामय पद को प्राप्त करता है, पर वो उसको पहचानूंगा कैसे, और मैं उस स्थिति तक पहुंचा कि नहीं ये मुझे कैसा पता पड़ेगा, और सामने वाला पहुंचा कि नहीं कैसे पता पड़ेगा। इसको जानने से क्या फायदा होगा, जानने से यह फायदा होगा कि हमको सच्चा क्या और झूठा कौन पता लग जाएगा। एक दूसरा उसका एक अर्थ ये भी है कि यदि ये हमें लक्षण पता पड़े तो हम उस प्रकार के मनुष्य बनने का प्रयत्न करें, तब तो इस प्रकार के लक्षण हमारे जीवन में कब आए, इस प्रकार का हम प्रयत्न करें। तो आदि शंकराचार्य अपने गीता भाष्य में लिखते हैं, सर्वत्र एव ही अध्यात्म शास्त्रे कृतार्थ लक्षणानि यानि तानि एव साधनानि उपदिश्यन्ते यत्न साध्यत्वात्, यानि यत्न साध्यानि साधनानि लक्षणानि च भवन्ति तानि। अर्थात अध्यात्म शास्त्र में सभी जगह कृतार्थ पुरुष के जो लक्षण होते हैं वे ही यत्न द्वारा साध्य होने के कारण दूसरों के लिए साधन रूप से उपदिष्ट होते हैं। जो यत्न साध्य साधन होते हैं वे ही सिद्धि पुरुष के स्वाभाविक लक्षण होते हैं। इस दृष्टि से अर्जुन ने स्थित प्रज्ञ के जो लक्षण पूछे वह इसलिए कि वे लक्षण साधकों के लिए साधन स्वरूप बनकर उनका मार्गदर्शन करेंगे। तो यह जो बताया
कि श्री आदि शंकराचार्य कहते हैं गीता भाष्य में कि ये जो लक्षण है, ये लक्षण जो सिद्ध पुरुष के जो लक्षण हैं, वे ही जो अभी सिद्धि को प्राप्त नहीं किए हैं, जो साधक हैं, उनके लिए वे आदर्श स्वरूप है और वे ही उनके लिए माध्यम है, पथ का अवलंबन करने के योग्य है। तो एक युवक ने रामकृष्ण मठ मिशन के 10वें परमाध्यक्ष पूज्य वीरेश्वरानंद जी महाराज को प्रश्न पूछा, इस प्रकार से किस प्रकार से यह उच्च अवस्था प्राप्त हो सकती है या समाधि की अवस्था प्राप्त हो सकती है। तब उन्होंने कहा कि जो स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताए गए हैं, वे लक्षण ही उनको प्राप्त करने के साधन हैं। आदि शंकराचार्य क्या में भी यही कहा और दूसरे कई भाष्यकारों ने उसको इस प्रकार से ही समझाया है कि ये लक्षण जो बताए गए हैं, अभी बाद में और बताएंगे कि जो स्थित प्रज्ञ रहते हैं, जिनको सचमुच में समाधि की अवस्था प्राप्त हुई, जो आध्यात्मिक साधना में आगे बढ़ गए। कई बार साधक लोग प्रश्न पूछते हैं कि हम लोग इतने साल से साधना कर रहे हैं, पर हमारा प्रोग्रेस हुआ कि नहीं, प्रगति हुई कि नहीं, आध्यात्मिक साधना में हम आगे बढ़े कि नहीं, कैसे पता पड़ेगा? बाह्य लक्षण से पता नहीं पड़ सकता है। हम लोग तो ऐसे ही समझते हैं कि फलाने कोई ऐसा मनुष्य है, कोई ऐसी व्यक्ति है, कोई ऐसा व्यक्ति है कि वह बिना खाए बहुत दिनों तक रह सकता है, बहुत मंदिर मस्जिद में जाता है, गिरजाघर में जाता है, नियमित रूप से जाता है और लंबे लंबे तिलक लगाता है और कई प्रकार की मालाएं जपता है, कई बहुत देर तक माला जपता है। तो हम सोच सकते हैं कि भाई यह आध्यात्मिक साधना में आगे बढ़े, पर यह सत्य नहीं भी हो सकता है। बाहर से कोई भी कितना दिखे आध्यात्मिक, अंदर से वह आध्यात्मिक है या नहीं, आध्यात्मिक प्रगति किया कि नहीं, वो सत्य नहीं भी हो सकता है। उसी प्रकार से कई साधकों को विभिन्न प्रकार के अनुभव होते हैं। वो ऐसा मान लेते कि बस हमारा तो हो गया सब कुछ, वो थोड़ा सा प्रकाश दिखा, थोड़ा सा ये विजन हुआ, थोड़ा सा ये अनुभूति हुई, बस बोले हमको भगवान की प्राप्ति हो गई, अब हमारा काम है गुरुगिरी करना, दूसरों का भी हम उपदेश देंगे। ये ऐसा सोच लेते हैं। छोटा सा कोई हुआ तो इस प्रकार से भ्रमित हो जाते हैं। उसका उल्टा भी होता है, कई लोग साधना करते किसी प्रकार का, उनको अनुभूति नहीं हुई तो ऐसा मान लेते कि भाई हमारी तो कोई प्रगति नहीं हुई, ना हमको कोई रात को 12 बजे मध्य रात्रि में कोई ऐसा दर्शन हुआ कि अचानक ये पूरा सीलिंग फूट गया। किसी को सुना था किसी मंत्र के पास अचानक सीलिंग फूट गई, एकदम से श्री कृष्ण भगवान नीचे उतर आए, बंसी बजाने लगे। देखो हमको तो कुछ नहीं हुआ, उसने तो केवल 6 महीने से वो साधन भजन कर रहे हैं और उसको तो इस प्रकार से कृष्ण भगवान आते हैं, बंसी सुनाते हैं रात को, और हम इतने साल से साधना कर कुछ नहीं हुआ। ये भी होता है। तो कैसे जानेंगे कि हमारी साधना में आगे बढ़े हैं? तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो उस अनामय पद को प्राप्त कर लेगा, उस अनामय पद को प्राप्त कर लेगा, तभी यह जानना कि वह उच्चतम परिस्थिति में चला गया। उसके लिए क्या आवश्यक है? उसके लिए यह आवश्यक है कि वो जितना भी कर्म करता है वो फलाकांक्षा से रहित करे। इस प्रकार से उसकी मोह रूपी जो कीचड़ की बुद्धि जो है, उसकी बुद्धि मोह रूपी कीचड़ से जिसकी पार हो गई बुद्धि, वही उस अनामय स्थिति को प्राप्त कर लेता है और वही उस समाधि अवस्था को प्राप्त होता है। तो यह समाधि की अवस्था के बारे में उन्होंने बताया तो सही कि भाई मोह रूपी कीचड़ से जिसकी बुद्धि पार हो गई उसी को वैराग्य प्राप्त होगा। जिसको वैराग्य प्राप्त होगा उसी को सभी प्रकार के फलों को आकांक्षा छोड़ करके कर्म करने की इच्छा होगी या उस प्रकार से अनामय पद को प्राप्त करने की इच्छा होगी। तो यह तो सब समझ में आ गया। अब यदि कोई साधक इस प्रकार से विवेक वैराग्य को लेकर रहना चाहता है, साधना कर रहा है और निष्काम भाव से कर्म कर रहा है, तो अब उस स्थिति को पहुंचा कि नहीं, कितना आगे बढ़ा, तो कैसे पता पड़ेगा? तो यह जो सिद्धि अवस्था की जो बातें हैं, सिद्धि अवस्था के लक्षण जो हैं, यह इसलिए बताए गए, एक कि दीज आर द पैरामीटर्स ऑफ जजिंग वन स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, कि हमारी सचमुच में आध्यात्मिक साधना हुई कि नहीं,
ये बहुत ही कठिन काम है। आध्यात्मिक शास्त्र में, अध्यात्म जीवन में एक बहुत बड़ी कठिनाई ये है कि हम अपने आप को धोखा देने में यहाँ पर बहुत मजा आता है हम लोग को, और इसका पूरा प्रावधान यहाँ अध्यात्म शास्त्र में। और दूसरे लोगों को धोखा देने के लिए इसमें बड़ी सरलता है, इसीलिए दूसरे लोगों को धोखा देने वाले कई धर्मगुरु भी रहते हैं। इनसे यदि हमें बचना हो तो हमें गीता का अध्ययन करना पड़ेगा। गीता में श्री कृष्ण भगवान ने बिना कुछ लुकाए छुपाए एकदम परिष्कृत रूप से बता दिया कि आध्यात्मिक साधना में आगे बढ़े हो उसका यह मापदंड है। और ये अर्जुन ने उस जो प्रश्न पूछा उसके जवाब उत्तर भी दे दिया कि यह समाधि अवस्था जिसको प्राप्त हो गई, जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई, तो उसके लक्षण क्या है। तो ये जो लक्षण बताए हैं, इस लक्षण से हम अंदाज लगा सकते हैं कि हम कहां तक पहुंचे, एक। और दूसरा, उसका सबसे अधिक बेनिफिट यह है, सबसे अधिक लाभ यह है, ये जो लक्षण हैं, जो लक्षण सिद्धि अवस्था में प्राप्त होते हैं, उन लक्षणों को अपने जीवन में लाने का प्रयत्न करना, यही उन लक्षणों को प्राप्त करने का मार्ग है। जो लक्षण सिद्धि अवस्था के हैं, वही लक्षण साधन अवस्था के लिए साध्य के साधना के रूप में हमारे जीवन में हम लोग ले सकते हैं। तो ये उसकी विशेषता है। इसीलिए कहा स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थिताधि किम प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत किम। हे केशव, समाधि में स्थित स्थिर बुद्धि वाले पुरुष का क्या लक्षण है? स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है? कहने का मतलब है, पहले वाक्य में ये कहा गया कि आपने तो कहा कि उसकी बुद्धि समाधि अवस्था में चली जाती है, समाधि अचल बुद्धि उसकी हो जाती है, और जिस प्रकार उस प्रकार से तब उसको योग की प्राप्ति हो जाती है। यह तो आपने सब कहा। तो इस प्रकार से समाधि में जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, तो ऐसा जो स्थित प्रज्ञ पुरुष है, जिसकी बुद्धि स्थिति में, जिसकी समाधि में स्थिति हो गई है, जिसको योग की प्राप्ति हो गई है, तो उसके लक्षण क्या है, क्वालिटीज क्या है? कैसे मैं अपने आप को जान लूं कि मुझे इस प्रकार की स्थिति प्राप्त हो गई है? मैं कैसे जानूंगा अपने आप को? और दूसरा, ये भी हमको बताइए कि ये जो लक्षण प्राप्त हो गए, तो ये इसके जो स्थित प्रज्ञ के जो लक्षण आप तो हमको बताइए कि कैसे हम जानेंगे। दूसरा, ये भी बताइए, ऐसा लक्षण जिसको हो गया प्राप्त, ऐसा व्यक्ति क्या सचमुच में पृथ्वी में रहता है? और यदि सचमुच में पृथ्वी पर रहता है तो कैसे रहता है? कैसे हम जानेंगे कि वह स्थित प्रज्ञ है? वो कैसे चलता है, कैसे बोलता है, कैसे, वो भी क्या हमारे समान ही बोलता है, हमारे समान ही चलता है? यदि हमारे समान ही चलता है तो फिर हम पता कैसे पड़ेगा? तो यदि हमारे समान व्यवहार नहीं करता तो बाहर का व्यवहार उसका कैसा होता है? कैसे हम जानेंगे कि उसको स्थित प्रज्ञता मिल गई? और मैं कैसे जानूंगा कि मुझे स्थित प्रज्ञता मिल गई? इस प्रकार से दो प्रकार के टेस्ट की बात कही गई, सब्जेक्टिव टेस्ट और ऑब्जेक्टिव टेस्ट। ये दोनों टेस्ट के बारे में अर्जुन बड़ी बुद्धिमत्ता पूर्वक प्रश्न पूछ रहा है। हमारी सबकी ओर से अर्जुन ये मानव जीव का प्रतीक है। हमारे मन में जो प्रश्न उपस्थित हो रहे हैं उसी को श्री कृष्ण भगवान को पूछ रहा है कि आपने ये बताया, बहुत अच्छा किया कि योग की प्राप्ति कब होगी, ये आपने बता दिया। अनामय पद की प्राप्ति कब होगी, ये भी बता दिया। जब मेरी बुद्धि रूपी, जब यह जो मोह रूपी दलदल को, कीचड़ को पार कर लेगी और इस प्रकार से निश्चल हो जाएगी और अचल हो जाएगी, सभी विषयों से एक हो जाएगा, एकाग्र हो जाएगी और अपने आप में स्थित हो जाएगी, और सभी विषयों के श्रोतव्य से श्रुतस्य, ये सभी विषयों से जो सुना है और जो सुनने योग्य है, सुनने वाले हैं, उन सब के भोग्य पदार्थों के प्रति भी मेरी मानो अनासक्ति आ गई, वैराग्य का भाव आ गया, उसके प्रति का मोह का भाव चला गया। तो ऐसी स्थिति आ गई, ऐसा आपने कहा, तभी जाके योग की प्राप्ति होगी, अनामय पद की प्राप्ति होगी। ये तो मैंने सुन लिया। अब ये हमको बताइए कि ऐसा मनुष्य क्या सचमुच में हो सकता है? सचमुच में किसी मनुष्य को ऐसा हो सकता है? यदि हो सकता है तो क्या पृथ्वी पर रहता है? यदि पृथ्वी पर रहता है तो कैसे रहता है? हमारे समान रहता है, हमारे समान खाता है, हमारे समान पीता है, हमारे समान सोता है, तो कैसे पता लगेगा? यदि हमारे समान ही करता है कि इसको यह स्थित प्रज्ञता प्राप्त हो गई, और यदि मुझे मानो, मुझे ऐसा लगता हो कि मैं स्थित प्रज्ञ हूं, तो मुझे कैसा पता लगेगा कि मैं स्थित प्रज्ञ हूं? अपने आप को धोखा देना तो बड़ा सरल है।
दूसरों को धोखा देना भी सरल है। तो कई लोग दूसरों को धोखा देते हैं और अपने आप को पहले धोखा देते हैं। तो कैसे जानूंगा कि मैं अपने आप को धोखा नहीं दे रहा हूं या दूसरे हमको धोखा नहीं दे रहे हैं? ये प्रश्न, ये अर्जुन का असली प्रश्न है। तो इसी प्रश्न के उत्तर में श्री कृष्ण भगवान ये दोनों प्रकार का टेस्ट हमें बताएंगे। ये आगे जितने स्थितप्रज्ञ के लक्षण उन्होंने बताए, उसमें उन्होंने ये सब लक्षण बताए। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी बताया, वो हम लोग आगे हम लोग देखेंगे कि यह जो लक्षण कैसे प्रकट होते हैं, यह भी वे बताते हैं। लक्षण क्या है वो भी बताते हैं, लक्षण कैसे प्रकट होते हैं। केवल एक माध्यम से प्रकट नहीं होते। एक भक्ति मार्गी जो मनुष्य है, जो भक्ति मार्ग का सेवन कर रहा है, भक्ति के मार्ग पर चल रहा है, उसके जीवन में भी इसी प्रकार के लक्षण प्रकट होते हैं। जो योगी हैं, जो राजयोगी हैं या जो ध्यान योगी हैं, उनके जीवन में भी उसी प्रकार के लक्षण प्राप्त होते हैं, लक्षण प्रकट होते हैं। जो कर्म योगी हैं और जो ज्ञान योगी हैं, जो अपने अंतर में उस आत्मा को देखते हैं, उस परमात्मा को केंद्र करके अनात्म सभी वस्तुओं से अपने मन को मोड़ करके केवल आत्मा में केंद्रित करते हैं। तो ये सभी मार्गों से, विभिन्न मार्गों से किस प्रकार से यह स्थितप्रज्ञ लक्षण प्रकट होते हैं और क्या क्या ये स्थितप्रज्ञ लक्षण है, किन किन परिस्थितियों में इस विभिन्न प्रकार के साधक किस प्रकार से उस स्थितप्रज्ञ स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं, और ये विभिन्न प्रकार से मार्गों से प्राप्त हुए, जो विभिन्न प्रकार के जो मार्गों से प्राप्त हुई जो समाधि स्थिति है या स्थित प्रज्ञता की स्थिति है, ये जो मनुष्य स्थित प्रज्ञ हो गए, ये उनमें क्या क्या लक्षण प्रकट होते हैं, ये भी हमको श्री कृष्ण भगवान बताएंगे। तो कहने का मतलब है, श्री कृष्ण भगवान जब ये बताएंगे तो अर्जुन के सभी प्रश्नों का उत्तर, प्रश्न तो बहुत ही इंटेलिजेंटली पूछा अर्जुन ने कि भाई ये आपने सब बताया, परंतु हमको क्लियर कट बता दो कि हमें इस प्रकार के स्थित प्रज्ञ की स्थिति प्राप्त हो सकती है कि नहीं, सचमुच में पृथ्वी में ऐसा कोई मनुष्य रहता है कि नहीं, और यदि मैं बनना चाहूं, मान लो मैं हो गया कि नहीं, मुझे कैसा पता पड़ेगा? यह तो पूछ लिया। और श्री कृष्ण भगवान क्या करते हैं, पूरा का पूरा उत्तर बिना कुछ छुपाए वो पूरा का उत्तर देते हैं। हाँ, स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण है, सब्जेक्टिव टेस्ट भी देंगे, मैं कैसे जानूंगा कि मेरे भीतर में स्थित प्रज्ञ का लक्षण है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी देंगे। अच्छा, सामने वाला मनुष्य बोलता है कि मैं तो समाधि अवस्था मुझे प्राप्त हो गई बहुत बार, मैं तो स्थित प्रज्ञ हूं, तो मुझे कैसा पता पड़ेगा भाई सच बोल रहा है झूठ? तो ये भी टेस्ट हमको बता देंगे श्री कृष्ण भगवान। इतना ही नहीं, ये लक्षण कैसे प्राप्त करना ये भी हमको बता देंगे साथ ही साथ में। और साथ साथ में ये लक्षण जो विभिन्न मार्गों से, विभिन्न लोगों को विभिन्न मार्गों से जो जाते हैं, उनको विभिन्न रूप से प्रकट होते हैं। तो विभिन्न प्रकार से जो लक्षण प्रकट होते हैं विभिन्न मार्गों से जाते हुए, उनकी भी व्याख्या श्री कृष्ण भगवान करते हैं। तो ये जो स्थित प्रज्ञता के लक्षण, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। गांधी जी अपनी प्रार्थना में ये स्थित प्रज्ञता के लक्षण प्रतिदिन उसका उच्चारण करवाते थे, नियमित रूप से उच्चारण करवाते थे। ऐसे कई लोग हैं, कैसे सन्यासी, कितने लोग सन्यासी हैं, कितने गृहस्थ हैं, कितने लाखों लोग हैं जो प्रतिदिन शायद गीता पूरा का पाठ कर न भी कर सके, परंतु ये स्थित प्रज्ञता के लक्षण जो बताए हैं, उन स्थित प्रज्ञता के लक्षणों का पाठ अवश्य करते हैं। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण कुछ श्लोक द्वितीय अध्याय के जो अंतिम चरण में हमको मिलते हैं, उनकी विस्तृत चर्चा हम लोग अगले रविवार को तो नहीं, उसके बाद के रविवार को इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। आज हम यहीं पर समाप्त करें।